लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? साइन स्क्वायर क्या दिया था? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, हाँ याद था मुझे, 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? साइन स्क्वायर का मतलब है साइन 45 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/2 1। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, यस याद था मुझे, माइनस कॉट स्क्वायर, वो गलत लिखा था, चेक करा था मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था जो होमवर्क था, तुमने सेक पे कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, सेक पे कुछ और वैल्यू आएगी, इस पे देख लेते हैं, नया क्वेश्चन ये, ठीक है? यस, हाँ करो, दैट वाज अ टेस्ट। तो कॉसेक स्क्वायर 60 कितना होता है? कॉसेक 60 कितना होता है? 1/sin 60, तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 60, कॉट कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3 becomes 3/3 is equal to 1। आ गया? अरे बोलो, तुम लोग को इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कराया था मैंने लास्ट क्लास, इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, क्या बताया था मैंने? अच्छा ये सब बताया, स्पीड वगैरह पढ़ लिया हमने। करके आने के लिए होमवर्क दिया था, मैंने बोला था होमवर्क करके आना, क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, नहीं बोला था क्या? हाँ तो आज बोल रहा हूँ, अगली क्लास में करके आना है तुम्हें, क्लास 8 एनसीईआरटी। हाँ जी, यस एक्सेलरेशन हम आज पढ़ेंगे। देखो सब याद है मुझे, मैं बस टेस्ट करता हूँ तुम लोग को। लेट क्यों है? ठीक है, ये हो गया। अगला कौन सा था? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30, ये 30 था ना, तो मुझे इसी का 30 याद था लग रहा है। तो ये कितना आया? सेक स्क्वायर सेक 30 कितना होता है? 1/cos 30, cos 30 कितना होता है? लास्ट क्लास में तुम आए थे तो देखो टेबल बनाया होगा, देखो फटाफट। cos 30 कितना होता है? तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर इज 4/3 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 30 1/√3 होता है, तो प्लस कुछ वर्ग 1/3, यस ये माइनस था क्या यहाँ पे? यहाँ माइनस था, अगर गलत लिख दिया तो थोड़ा सा कोई दिक्कत, माइनस लिखा था ना, मैंने प्लस दे दिया था क्या? कोई बात नहीं, होमवर्क चेंज हो जाता है, समटाइम्स आई मेक इंटेंशनल मिस्टेक्स टू चेक कि तुम लोग कितने अटेंटिव हो। यस समझ में आया? तो तीनों का आंसर 1 आना था, मैंने ही गलत लिख दिया, मतलब चेक करा था मैं कि तुम लोग को ध्यान होता है कि नहीं। आइडिया इज दैट 3 आइडेंटिटीज आर देयर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ये किसी भी थीटा के लिए होगा, कुछ भी हो सकती है।
इसको इसमें पुट करेंगे तो हमेशा होगा। बताऊँ कैसे? देखो मैजिक, साइन थीटा इज पी बाई एच, तो पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज बी बाई एच, सो बी बाई एच का स्क्वायर। इज इट एच स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1। इट विल ऑलवेज बी 1 फॉर एनी थीटा। समझ में आया तो नोट करो। हाँ हाँ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री अगले 2-3 क्लासेस तक मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहूँगा। और ये तुम्हारा होमवर्क है, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथ्स। वैसे तुम लोग का सिलेबस चेंज हो गया, पता चला तुम्हें? क्लास 9th का कंप्लीट बुक सब कुछ चेंज हो गया। कोई फायदा नहीं? दोनों कर दिया। देयर विल बी 2 मैथ्स एंड मैथ्स एडवांस्ड, साइंस एंड साइंस एडवांस्ड। ठीक है, जो भी मैथ्स और साइंस ले रहे हैं वो तो कंपलसरी 80 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अलावा 25 मार्क्स का एक एडवांस पेपर होगा, दैट विल बी 1 आवर पेपर। उसी दिन होगा जिस दिन मैथ्स का पेपर हो रहा है, तुम्हारे पेपर के बाद। अगले साल 10th में हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वही है। ठीक है, यस, एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत आसान कर दिया तुम्हारा। उसके बाद फिर अगर तुमने एडवांस में 50% स्कोर किया, then your mark sheet will have written that advance cleared. yes, 25 मार्क्स का पेपर होता है वो एडवांस का। इसमें से हॉट्स क्वेश्चंस होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हम इसके नीचे तो बात ही नहीं करते, तो ये तो आराम से हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना। क्या नहीं, इसके हॉट्स के नीचे यहाँ बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस करे जाएंगे जिसमें आएंगे। ठीक है, बाकी सब इंग्लिश है। समझ में आ रहा है? कहीं काम हो रहा है क्या? काम। ठीक है, तो मैंने स्पीड बता दिया था, वेलोसिटी बता दिया था, एक्सेलरेशन बता दिया था। हाँ याद है मुझे, एक्सेलरेशन अभी बताने वाला हूँ। हाँ, एक्सेलरेशन बताने वाला हूँ, लिख लिया था। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, जब भी रेट ऑफ चेंज है ना, इट मीन्स इट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू। सो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो इट इज, कर दे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी 19th को है ना तुम्हारा फर्स्ट WRT, पता होगा क्या? नहीं मालूम? तो अब पता चल गया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? v माइनस यू। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। दिस इज बाई डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, विच इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट ऑब्वियसली, बट अभी के लिए हम इतना कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो चेंज हो रही है, तो कितना बता रहा है? v माइनस यू बाई टी, किस स्पीड से चेंज हो रही है। ऐसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तुम्हें मैंने टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल समझा दिया था। टाइम इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 टाइम इंस्टेंट्स की बात करते हैं। तो वेन एवर देर इज अ डिविजन लाइक दिस, तो ये टाइम इंस्टेंट होगा नीचे या टाइम इंटरवल होगा? यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है, समझ में आ रहा है? अगर ये टाइम इंस्टेंट नहीं हो सकता, ये चलो पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं।
करें नेक्स्ट। अच्छा अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन देखते हैं थोड़ा। एक्सेलरेशन दे रखा है, सबसे पहले समझो कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो मैंने 3 फॉर्मूलेस बताए थे, v इज इक्वल टू एस बाई टी, टी इज इक्वल टू एस बाई वी एंड एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये बताया था, है ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन है जैसे। नाउ वी आर स्टडिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि u से तो एक वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है वो ना, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में हम क्या करते हैं, दोनों को दो डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, वो पढ़ेंगे अगले साल। तो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन इज u, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। समझ में आ रहा है? इट स्टार्टेड फ्रॉम टाइम इंस्टेंट t is equal to 0 and at time is equal to t, at t is equal to t जब मैं लिख रहा हूं इसका मतलब है कि at time t, ठीक है, at t seconds, तो ये टाइम इंस्टेंट है। टाइम इंटरवल इस केस में कितना होगा, t माइनस 0। तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को t is equal to 0 ले रखा है, इसलिए मेरा टाइम इंटरवल भी t आ रहा है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। At starting point the displacement is considered 0, ठीक है, and at start या position at starting point the position is considered 0 and this x at t is equal to मान लेते हैं displacement s। अब इसका क्या मतलब वो ये समझते हैं, इसे मिटाए तो अंदर। x इसको पढ़ते हैं x as a function of time। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ में एक इनपुट देते हैं और वो कुछ काम करता है तो हमें आउटपुट मिलता है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दिस टर्म, ठीक है। कोई एक मशीन है, ये मशीन बोलते हैं इसको, जैसे ये एसी है, ये गर्म हवा इनपुट लेता है और ठंडी हवा आउटपुट दे रहा है ना। ऐसे कोई फंक्शन होता है, कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर्ड एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें जब हम 0 इनपुट देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0। जब 1 इनपुट देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2 इनपुट देंगे तो -2 देंगे तो 4, हाँ 4 ही आएगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। तो उसको फंक्शन बोलते हैं। अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब ये है कि एट पर्टिकुलर टाइम उसकी पोजीशन क्या है। x का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वो किस पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को अगर मैंने 0 ले लिया तो एट x तो जितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो उसकी पोजीशन हो जाएगी, राइट, अगर स्टार्टिंग पोजीशन को 0 ले लिया तो। अदरवाइज x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि वो उसकी पोजीशन क्या है एट अ पर्टिकुलर टाइम t। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज 2 + 4t + 1/2 t², ये भी एक फंक्शन है। इसमें जब t 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2। इसका मतलब x इस फंक्शन के लिए x 0 क्या है, 2 है। समझ आ रहा है सबको, ये क्लियर है?
x 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, इसमें 1, इसमें 1, 1/2, तो 2 + 4 6 प्लस 1/2 इंटू 1, तो 6 + 1/2 कितना होगा, 6 होल 1/2 और 13/2। ऐसे ही x = 2, तो इस तरह के एक्सप्रेशन मिल सकते हैं मुझे। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्लियर है? तो वही बहुत चीज लिखी है मैंने, ये जो यहाँ लिखा है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x एट टाइम t, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पोजीशन एट टाइम t at a particular time instant, at a particular time instant, what is the position? क्लियर है? टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। t = 0 से स्टार्ट किया है, तो बाय वर्च्यू ऑफ स्टार्टिंग एट t = 0 दैट टाइम इंटरवल इज सेम एज t। अदरवाइज व्हेनेवर x एज ए फंक्शन ऑफ t बोलते हैं, तो यहाँ पे t क्या है, टाइम इंस्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मोशन कर रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, एट t = 0 ही इज हियर, और 1 सेकेंड में वो 2 मीटर पे पहुंच गया, तो x एट 1 क्या होगा, 2 + 2, फिर अगले सेकंड में वो -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, समझो। अगले सेकंड में वो -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो पहले तो यहां से यहां गया, फिर -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट राइट होगा लेफ्ट होगा, तो घूम के कहाँ आता है, -1, तो x एट 2 कितना हो गया, -1। समझ में आ रहा है? इस तरह के वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे, खूब सारे इक्वेशंस करेंगे। अभी बस इन टर्म्स को समझो, आई विल यूज इट एट वंस, एक साथ सारा ब्लास्टिंग होगा तो सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें लिख लिया? सबको होमवर्क क्लियर है? एनसीईआरटी की पीडीएफ उठानी है, क्लास 10 चैप्टर 8, तुम्हें नहीं आता? क्या नाम है उस चैप्टर का, पता नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये पढ़ोगे और जिसको भी नहीं समझ में आए दिन में आके पूछ सकते हो, ठीक है? दिन में आना है, अपना यहाँ पे डिस्कस कर लेना है और पूछ लेना है मेरी अगली क्लास से पहले, ठीक है अंशुल? हो गया? जल्दी करो। आज हमें ग्राफ स्टार्ट करना है कैसे भी। फास्ट तो नहीं जा रहे, समझ आ रहा है ना सब? थोड़ा हाँ, तो फिर रोक देना, अब जैसे रुका हुआ है देखो तब लिखो, तुम फिर साथ साथ मत लिखो, है ना? ये तब रिटेन होगा जब तुम जाके रिवाइज करोगे, और रिवाइज करके इसके डाउट्स पूछ लेने अगली क्लास से पहले, तो हो जाएगा क्लियर। थोड़ा थोड़ा अगर जैसे मान लो इचिंग अगर रह जाती है ना, तो इट्स अ गुड थिंग कि तुम उसको जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो इट विल रिटेन इवन मोर। क्लियर है? तो उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना है, जो भी पढ़ा है जाके आज ही रिवाइज करोगे तुम। करें नेक्स्ट। अब मैं कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था? एक्सेलरेशन। मैंने बोला एक्सेलरेशन इज v - u/t। कहाँ से आया ये, किसने दिया? बाय डेफिनेशन। इन केस ऑफ अ
जो मोशन हम बना रहे थे अभी का, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा दिखता है? एट t इज इक्वल टू 0 and at t is equal to t, x at t, x at 0, it undergoes a displacement s। ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रहती है और यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी v रहती है। सारी चीज़ समझ में आ गई। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? टाइम टेकन, ठीक है, फ्रॉम 0 टू t। और x एट 0 क्या है? इनिशियल पोजीशन, पोजीशन नहीं, इनिशियल पोजीशन। एट t इज इक्वल टू 0 जो उसकी पोजीशन है वो x0 है, यहाँ लिखा मैंने x एट 0, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूँ मैं? इनिशियल पोजीशन। x एट t क्या है? फाइनल पोजीशन। और इसको ऐसे और भी क्या बोलते हैं? पोजीशन एट t इज इक्वल टू t। एट t इज इक्वल टू t जब लिख रहा हूं मैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस पहले वाला लिख रहा हूं एट टाइम इज इक्वल टू t, जब t सेकेंड्स हो चुके हैं तब के पोजीशन की बात कर रहा हूं। क्लियर है? x एट t का मतलब जब टाइम t सेकेंड्स हो चुके हैं वो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या है। क्लियर है सबको? फिनिटल लिख दिया गया। अब ठीक है। तो ऐसे मोशन के लिए when it is moving at a constant acceleration a, constant acceleration is constant here, ध्यान रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कहानी चल रही है। समझ में आया? सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई विथ t? t इधर चला जाएगा तो at इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करें। चल लिखो पहले। इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता क्या? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक, पोजीशन ये शॉर्ट फॉर्म है ना, तुम लोग तो जंजी हो, तुम लोग समझ में आना चाहिए। पोजीशन, ठीक है। यहां तक हो गया? टोटल कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन है? 3। सबने नाम सुना होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, दूसरा पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फिर बार बार मैं मोशन का डायग्राम बना रहा हूँ, तुम भी बना रहे होगे आई सपोज। ये जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बना रहा हूँ, बना रहे हो ना? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें वो याद होना चाहिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। डायग्राम से ही आधा क्वेश्चन हो जाता है। हर कॉन्टेक्स्ट का एक डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट s हुआ था फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक इन
फ्रॉम जीरो टू टी, और मैं कह सकता हूँ टाइम इंटरवल टी एक्सेलरेशन है. दिस इज अ सबसे शॉर्टेस्ट डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज इफ वी वांट टू रिप्लेस इट विद अ यूनिफॉर्म मोशन विद सर्टेन वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी. इट विल अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम. और एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सिस्टम निकाल दूं, इक्विवेलेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव 10 पेन्स, 20, 30, 40, 50. ठीक है, समझ में आया? इन पांचों को ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50. तो तुम्हारे पास 10 है और तुम्हारे पास, भूल गए इतनी जल्दी, 50. हाँ, तो अब मैं कहूँ कि एवरेज नंबर ऑफ पेन्स कितना हुआ तुम्हारे पास, तो एवरेज कितना हो? 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100 प्लस 150 अपॉन 5, कितना हो? 30 इज द एवरेज. समझ में आ रहा है? ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं. और यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट था, इसकी वजह से तुम्हारा 10 है प्लस 50, 10 प्लस 50 बाई 2 कर दो, u प्लस वी बाई 2. लॉजिक ये है कि अगर यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है, फॉर यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, इधर ध्यान देना, पहले एक बार फिर से लिख लेना साथ में, पहले इधर ध्यान दो सारे. फॉर यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी लिख देता हूं, ये फिजिकल है और ये क्वांटिटी. फॉर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है, तो एवरेज जो होता है ना, वो इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाय 2 होता है. ठीक है, तो इस केस में जैसे वैलिड था. अब क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है? किसकी बात कर रहे हैं हम? वेलोसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना. तो क्या यहाँ यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है? तो वेलोसिटी के इंक्रीमेंट को कौन मेजर करता है? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में? कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. वही तो लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, दैट इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी. 10-10 का इंक्रीमेंट था ना, ये था कि नहीं? तो ये इंक्रीमेंट कितना है? 10 का, वो फिक्स्ड है. तो अगर यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है तो मैं क्या कहूंगा? एवरेज विल बी इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2 कह सकता हूं मैं. तो इसका मतलब वी एवरेज को मैं क्या लिख सकता हूं? u प्लस वी बाई 2. अब मैं यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन लगा सकता हूं. मैं यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा इक्वेशन है? v इज इक्वल टू एस बाई टी, टी इज इक्वल टू एस बाई वी एंड एस इज इक्वल टू वी टी. कर सकता हूं मैं. तो मैं ये करके देखता हूं. वी एवरेज मैंने निकाला, सो वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी. तो एस इज इक्वल टू वी टी है, ये करते हैं. तो एस इज इक्वल टू वी एवरेज टाइम्स टी. कर दिया. वी एवरेज कितना है? u प्लस वी बाई 2 टाइम्स टी, एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. तो u प्लस ए टी बाई 2 टाइम्स टी कितना हो गया ये? टू यू प्लस ए टी बाई 2 टाइम्स टी. अब t से मल्टीप्लाई कर दो. 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 और ut प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर. सो हमारा इक्वेशन बन जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन.
यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, जल्दी जल्दी लिखो। वी ए वी मतलब वी यू वी है ये, ऐसे जिसमें ऊपर बनाया हुआ है ना वो वी है, और ऐसे वाला यू है, ठीक है। तो वी मतलब वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखा निकाला हमने, यू प्लस वी बाई टू, उसी मेथड से इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई। यहाँ तक हो गया। समझ आ रहा है? इस बार भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, फिर विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये सब तो पिछले साल करा ही दिया था। हो गया? अब आते हैं थर्ड इक्वेशन को। फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे हम, वैसे इस पर ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v, t, s और a। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डायग्राम, ठीक है। u से v तक जाता है विद एन एक्सेलरेशन a इन टाइम t, अंडरगोइंग अ डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइडिया ये है कि देखो हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मिल गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर मिल गया। फिर हमने सोचा दोनों ही इक्वेशन में t है, क्या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं? तो मुझे u, a, v और s इनके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। हमें इन्हीं के बीच में तो एक रिलेशन चाहिए। इस वाले इक्वेशन में v, u, a और t है, s नहीं है ना। इस वाले इक्वेशन में s, u, a और t है, v नहीं है, राइट। तो एक और ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें u, चार, जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से 4 का इक्वेशन बनाया जा सकता है, राइट। तो वैसे ही फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, so v squared becomes u squared plus a squared t squared plus 2u/at लिख सकता हूँ। इसको उल्टा लिख दो तो जल्दी इजी हो जाएगा। 2u/at प्लस a squared t squared, so v squared, समझ में आ रहा है? इसको v स्क्वायर और u प्लस ए टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, वह u स्क्वायर प्लस 2u/at प्लस, समझ में आया ना।
इसमें किसी को डाउट? गुड. सो यू स्क्वायर्ड, बोथ साइड्स, विथ नहीं, बोथ. हैंड राइटिंग पे सवाल नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ से क्लियर है? तो उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ? 2 और a कॉमन ले लूँ, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया. देखो मैजिक हो गया ना. और ये क्या होता है? s. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बस तीन ही है, मतलब तीन ही स्टैंडर्ड है. नहीं 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 नहीं, 11th में इसका रूप बदल जाएगा. वैसे अगर इफ यू वांट टू मतलब ट्वीक अ बिट, अगर तुम ट्वीक करना चाहो इसको, एक तो तुम्हारा ये भी देखा होगा ना, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 टाइम्स टी, ये था राइट. अब इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने रिप्लेस किया था. अगर उसको ना रिप्लेस करके u को रिप्लेस कर दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी हो जाएगा. इसको रिप्लेस करके देखो. सो s इज इक्वल टू u को मैंने क्या किया, v माइनस ए टी प्लस वी अपॉन 2 टाइम्स टी. तो ये क्या बन गया, 2v माइनस 2vt माइनस at squared by 2. So s becomes vt minus 1/2 at square. So this is fourth equation of motion by Sunit sir. ठीक है, ये पढ़ते नहीं है वैसे. मतलब ये डिराइव ट्विक करके बना सकते हो. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज ओनली. ये तीन ही याद करने में, ठीक है. साथ में ये भी याद करना है. अब जब तुमने डिराइव करवा लिया तो ये भी याद करना है. तो तुम्हें 5 याद करने हैं. ये एकदम इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि नींद में भी कोई उठा के पूछे एस क्या होता है, तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. इतने एकदम समझ में आ रहा है. नींद में कोई उठा के पूछेगा ऐसे, मैं आऊँगा और पूछूंगा ऐसे, बताओ, ठीक है. तो इस तरह से रट जाना है इसको. ऑन टिप्स होना चाहिए. यूज क्या है इनका, इसका यूज क्या है? वही जो हर एक इक्वेशन का यूज है, क्या? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज. समझ में आया? बिल्कुल हो सकता है. हाँ, कोई नोन होगा कोई अननोन होगा, वो निकालना होगा. तो हाँ, तो उसी को इसीलिए तो सारे याद करने. ये तीन याद कर लो, ये भी याद कर लो, और ये भी कर लो याद. तीन ही ठीक है. नहीं नहीं नहीं, अब डिराइव किया है मैंने अभी, देखो इतनी मेहनत से. 5 याद करने, ठीक है. अब एक क्विक वाइवा हो जाए.
बॉक्स के नीचे ऊपर ये s इज इक्वल टू v को मैंने मतलब u को मैंने v माइनस 80 तो v माइनस 80 प्लस v बाई 2। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला किया है मैंने, ये v है। बार बार बोला यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव इन क्लास। जो रिस्पॉन्सिव रहेगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसको ज़्यादा याद रहेगा। सिंपल। यहाँ तक हो गया? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज अच्छा क्वेश्चन स्टार्टिंग से चलिए पहले सिंपल सा विजुअल रिप्लेसिटी करो। एक ट्रॉली कार है और वो गिर रही है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन लगेगा? पहले लिखो क्वेश्चन फिर बताता हूँ। हो गया? कितना आया? सबका 9 आ रहा है। इनिशियल स्पीड क्या होगा? हम 0 मानेंगे क्योंकि स्टार्ट ड्रॉपिंग बोला था। तो u अगर 0 ले लिया तो v इज इक्वल टू क्या होगा? u प्लस 80। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3 टाइम्स t दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया था। सपोज देयर इज अ ट्रेन traveling with 36 kilometer per hour is brought to rest in 10 seconds। 10 सेकंड में उसको रेस्ट पे कर दिया। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। brought to rest in 10 seconds। एक्सेलरेशन और ये भी निकाल लेना कि एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। हो गया? कितना है? पहले सब कैलकुलेट करो। यस
दिन रात फिजिक्स पढ़ना है तुम्हें, 24 घंटे में 26 घंटे फिजिक्स पढ़ो बस। हाँ, सब छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में मेरे को फुल अटेंशन चाहिए, फुल परफॉर्मेंस चाहिए, समझ में आया? ठीक है, करें इस क्वेश्चन को। आ गया? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, तुम्हें ना यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि इस 36 किलोमीटर पर आवर को जब 10 सेकेंड में रोका गया तो दोनों यूनिट में थोड़ी दिक्कतें हैं, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकंड। किसी को इसमें डाउट कि 5/18 कैसे आता है? सबको पता है नहीं है? ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड एंड इट स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। एक्सेलेरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, तो 0 माइनस 10/10 तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या है? ये नहीं बताया था क्या? कोई बात नहीं, अब बता रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज -1। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब हुआ? चेंज इज नेगेटिव। चेंज क्या होता है? कभी भी हम चेंज, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, राइट? तो चेंज कैसे निकालते हैं हम? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब फाइनल छोटा होगा पहले से, तभी तो चेंज नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जो कि एविडेंट है। पहले कुछ वेलोसिटी थी उसकी और वो 0 हो गया। क्लियर है? अब वो 0 हो गया, इसका मतलब चेंज इज नेगेटिव। तो पर यूनिट टाइम जब निकालोगे तो 0 माइनस 10/10 तो -1 आ जाएगा। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसका मीनिंग होता है देयर विल बी डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग, वो रिटार्डेशन, उसका नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब वो रुक रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। सबको समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट था ना इसमें कुछ? यस, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये नोट कर लिया? यहां तक करो। डिस्टेंस कितना आया? बाकी लोग? हाँ जी, डिस्टेंस आ गया? करो। तुम्हें समझ आ रहा है क्लास में जो पढ़ा रहा हूं? तुम्हारा आया 50? वैल्यूज पुट करो इक्वेशन में। नोट कर लिया?
अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर निकाल करूँगा मैं। u कितना था 10, टाइम कितना है 10 प्लस 1/2 -1 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 1/2 मतलब +1, या फिर इधर माइनस कर दो और 100, ये 50, तो 100 माइनस 50 50 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखो। A train starts its journey from station P, accelerates at 2 meter per second square। एक P स्टेशन से यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है, आगे जा रही है, एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लिया यहाँ तक। एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम स्पीड in 10 seconds। In 10 seconds, it maintains this speed for 30 minutes। ठीक है, 10 सेकेंड में वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचता है एंड देन मेंटेन्स दैट स्पीड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट at station Q after next 20 seconds। ठीक है, समझ में आया? इस जर्नी में 3 पार्ट है। P से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर कुछ कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक मैंने एक्सेलरेशन किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो U क्या होगा 0। यहाँ पे कुछ मेरी फाइनल वेलोसिटी आएगी, राइट। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या हो रहा है, ये ट्रेन यूनिफॉर्म उसी स्पीड पे कितनी देर तक चल रहा है, 30 मिनट्स और 1800 सेकंड्स। समझ में आ रहा है? कितनी स्पीड से, v स्पीड से जा रहा है, तो कुछ उसकी डिस्प्लेसमेंट हो। एंड देन आफ्टर दैट इट अगेन रिटार्ड्स इन 20 सेकंड्स एंड स्टॉप्स एट स्टेशन Q। मान लेते हैं यहाँ पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी v, क्योंकि पूरे जर्नी में v है। फिर रिटार्ड्स टू रीच एट दिस v इज इक्वल टू 0। रिटार्डेशन क्या होता है, स्लो होना। ठीक है, तुम्हें 3 चीजें निकालनी है। पहला, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन। दूसरा, फाइंड द रिटार्डेशन। एंड तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q।
जो पी और क्यू स्टेशन है उसके बीच में डिस्टेंस। इसमें 3 तरह की जर्नी है, समझ आ रहा होगा सबको। फर्स्ट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन देयर इज यूनिफॉर्म मोशन, एंड देन अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हो गया? और किससे हो गया? चलो आ जाओ, करते हैं सॉल्व। अब मुझे मैक्सिमम स्पीड मतलब इस स्पीड पे पहुंच रहा हो मैक्सिमम स्पीड पे, ये निकालना है मुझे। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? कौन सा इक्वेशन मोशन लगाऊं? वी निकालना है, ए पता है, टी पता है और यू पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा तो निकल जाएगा ना। u कितना है? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना है? 10। तो 20 मीटर पर सेकेंड पे वो पहुंच गए यहाँ। समझ में आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी स्पीड है? 30। हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये कौन सी जर्नी है? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? यहाँ फाइनल स्पीड 0 है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? एंड वाले मोशन में यहाँ हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है, बस नेगेटिव आएगा।
तो रिटार्डेशन क्या है, v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस u कितना है 20 बाई टाइम कितना है 20, तो कितना हो गया -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन इज -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन ऐसा भी लिखा हो तो भी चलता है, ठीक है, वो भी चलता है, लेकिन मैथ्स में कभी गलत नहीं करना। मैथ्स में अगर रिटार्डेशन लिखा हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा हो, हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। तुम अगर आंसर सब्जेक्टिव आंसर में राइट कि हाँ रिटार्डेशन इज 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। अब इसमें 3 तरह के मोशन हो रहे हैं। पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग अलग है ना। कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। यहाँ S इज इक्वल टू v इंटू टी, फिर यहाँ S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? इनिशियल वेलोसिटी कहाँ जीरो, इस मोशन के लिए क्यों मत देखो, इस जर्नी के लिए, इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगा, फाइनल वेलोसिटी ये होगा। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ थोड़ी आ रहे हैं। ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। क्लियर है। मैं एक जर्नी को कंसिडर करता हूँ। चलो कुछ यूनिफॉर्म मोशन के एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपल ये हो गया ना। नोट कर लिया, कुछ डाउट? कहाँ पे? ये यस, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू टी प्लस 1/2 a इज 2 इंटू टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, है ना। तो ये 100 पहले पार्ट का आ जाएगा। गुड। इसमें वही 20 इंटू 1800। आंसर नहीं बता रहा, अगर डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। कुछ यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट travels with speed v1 for some time t and v2 for next equal time, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ये लिख लो पहले जल्दी। फॉर सम टाइम टी एंड
तो इस मोशन में, इस पूरे जर्नी में दो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन है, टाइप ऑफ मोशन नहीं करूँगा, दो अलग अलग जर्नी है, एक में कुछ स्पीड और एक में कुछ और स्पीड है, दोनों में डिस्टेंस सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस कैसे निकलता है? v इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1t। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2t। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज कितना हो गया, v1t प्लस v2t। समझ में आया? इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, वो निकाल लिया हमने तीन, वही यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले पे। कौन सा, v इज इक्वल टू एस बाई टी, t इज इक्वल टू एस बाई वी एंड s इज इक्वल टू वी टी। क्लियर? तो हमने निकाल दिया v1t प्लस v2t अपॉन 2t। तो t कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, नहीं वो चीज़ यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट बताया मैंने कहीं, ऐसे नहीं करना है। टाइम बराबर है इसलिए फॉर्मूला आ रहा है। टाइम इसमें दोनों जर्नी का बराबर है इसलिए v1 प्लस v2 बाई 2 आ रहा है। कुछ और बराबर होगा तो बहुत दिक्कत होगी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बता रहा हूँ। लिख लिया सबने, लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? अब ये तुम करो, ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आसान सा देता हूँ, पक्का बहुत आसान है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स with speed v1 for some distance x and v2 for next equal distance। समझ में आ रहा है? इस बार डिस्टेंस बराबर है, तो जब यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, इसका v1 है और इसका v2 है और इसका x डिस्टेंस है, तो इसका भी x डिस्टेंस है। अच्छा, ये मुझे बताओ, दोनों का टाइम सेम होगा? नहीं होगा ना, एक क्वांटिटी सेम है, s इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस बाई वी। बार बार लिख रहा हूँ, तुम्हें भी बार बार लिखना चाहिए ताकि याद हो जाए, है ना? मैं भी याद ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसका टाइम होगा, टाइम क्या है, x बाई वी। तो टाइम अलग अलग होगा ना, जब वेलोसिटी अलग अलग है, जो ज़्यादा तेज होगा वो जल्दी पहुँच जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसका t1 मानोगे और इसका t2 मानोगे, इतना हिंट दे दिया। अरे फाइंड एवरेज, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट स्पीड। उधर कहाँ देख रहे हैं तुम, यहाँ पे करो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखो। डायग्राम बनाया जो मैंने बनाया, पहले डायग्राम बनाओ। गुड, शाबाश।
ये क्या फॉर्मूला है, कहाँ किसने पढ़ाया ये? किसने, वही तो पूछा हूँ, किसने पढ़ाया? क्या फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे? सामने फॉर्मूला लिखा है फिर भी गलत है। बहुत खराब, बहुत ही खराब, बहुत खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब। T1 T2 दे रखा था क्या? ये तो दिया ही नहीं था, इसी के टर्म्स में तुमने लिख दिया। वाह, आप कर लेना सर। T1 और T2 के टर्म्स में निकाल रखा है सर, आप निकाल देना। नहीं, T निकालोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट ना। ये यहाँ तक बना लिया, पहले का टाइम कैसे निकालोगे? T1 की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूले से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है यूनिफॉर्म स्पीड का? मतलब ये इसमें टाइम कैसे निकालते हैं? कौन से फॉर्मूले से टाइम निकलेगा बताओ? एस बाई वी, वही तो कनेक्ट करना है। डोंट गेट जोन्ड आउट, जोन्ड आउट नहीं होना है, रिस्पॉन्सिव रहोगे, जोन्ड आउट नहीं होगे, फिर यूज़ कर पाओगे। तो एक्स बाई वी वन, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई वी टू, T2। ठीक है, एवरेज स्पीड चाहिए तो x प्लस एक्स अपॉन एक्स बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू, तो आंसर आ जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन करना, टाइम हो गया, होमवर्क है, ये क्वेश्चन कर लेंगे। और दूसरा होमवर्क ये है, फॉर सम डिस्टेंस को हटा के फॉर 2/3 ऑफ x, मतलब 2/3 ऑफ एंटायर जर्नी v1 से जा रहा है एंड v2 फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक बार रीअटेम्प्ट करना एंड देन आस्क आउट।